लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। हाँ, वैसे लास्ट लेक्चर में डाउट आने के लिए लास्ट लेक्चर एक बार आपका रिवीजन होना चाहिए ना, तब डाउट आते हैं एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं है ना। तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू 0, इसका एटलीस्ट एक रियल रूट जरूर आता है। ओके। जितने भी इवन डिग्री फंक्शंस हैं, इवन डिग्री फंक्शंस नहीं बोलना चाहिए मेरे को, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 8, एक्स की पावर होना चाहिए एक इवन नंबर। इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। क्लियर? हाँ ठीक है। 0 से 1 में जितना डिग्री ज्यादा होता है ना उतना वैल्यू कम आता है, तो ये ग्राफ बिलो आएगा पहले और फिर ये 1 के बाद ग्राफ ऊपर चल जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। और डिग्री फंक्शन जैसे एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 7, इन सबके ग्राफ का शेप इस तरीके से आता है। अभी सपोज करो आपको एक्स क्यूब और एक्स टू द पावर 5 दोनों एक ही में बनाना है, तो 0 से लेकर के 1 तक तो ये वैल्यू कम रहेगा। ठीक है, ग्राफ बिलो। कौन सा ग्राफ बिलो? एक्स टू द पावर 5 वाला ग्राफ बिलो। और 1 के बाद में फिर ये एक्स टू द पावर 5 ग्राफ ऊपर जाता है। क्लियर? हाँ सर। ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, एक्स टू द पावर 1/3 या फिर एक्स टू द पावर 1/5 या फिर 1/7, जितने भी एक्स टू द पावर 1 में ऑड नंबर है। यार ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और इसका शेप पता है इस तरीके। इसको फिर से डिस्कस करना है क्या? नाइस। काफी सिंपल है ये। ठीक है, इसका जो डोमेन है वो है -∞ से लेकर के +∞। इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट 1/3 और x टू द पावर 1/3 -1 यानी कि -2/3। तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या है बोलो? पॉजिटिव यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली। इंक्रीजिंग। हाँ, अभी वही बात है, इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आएगा? इन्फिनिटी की पावर 1/3, तो इन्फिनिटी का क्यूब रूट तो इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब रूट माइनस इन्फिनिटी, जीरो का क्यूब रूट 0 है। शेप चेक करने के लिए क्या करोगे? f'(x) डिफरेंशिएशन। हाँ, तो डिफरेंशिएशन ये आ गया था और ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका इन्फिनिटी पे स्लोप कितना आ रहा है बोलो? 0। क्योंकि 1/∞ होता है 0, यानी कि इन्फिनिटी पे जो शेप आएगा ना वो इस तरीके से आना चाहिए। क्लियर? हाँ हाँ सर। ठीक है। 0 पे स्लोप कितना आ रहा है? 1/0 कितना होता है बोलो? इंफिनिटी। इंफिनिटी। हाँ, तो इसका मतलब इसका जो शेप है वो इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इन्फिनिटी स्लोप और फिर ये 0। क्लियर? ओके। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब और एक्स टू द पावर 1/3 ये एग्जैक्ट कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं बोलो? पॉइंट्स पे। हाँ, जैसे आप सपोज करो इस तरीके से बनाते हो। ठीक है, ये एक्स क्यूब हो गया, इसका शेप इस तरीके से आता है। और सपोज करो अभी बनाना है इसमें आपको एक्स टू द पावर 1/3, तो एक्स टू द पावर 1/3 का शेप है ये। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये 3 प्लेसेस पे कट कर रहे हैं। ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है -1 और ये वैल्यू कितना है बोलो? 0। तो ये कितने प्लेसेस पे कट करते हैं? 3 प्लेसेस पे कट करते हैं। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट है ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एक्स टू द पावर 1/3 या फिर एक्स टू द पावर 1/4 या फिर एक्स टू द पावर 1/6 या फिर एक्स टू द पावर 1/8। तो इन सब में जो डोमेन है ना, डोमेन का मतलब कौन से एक्स आप पुट कर सकते हो, तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही पुट करोगे। क्लियर? यस सर। ठीक है। 0 का स्क्वायर रूट होता है 0, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट होता है इन्फिनिटी। शेप चेक करने के लिए करोगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन है ये वैल्यू ऑलवेज क्या है बोलो? इंक्रीजिंग। हाँ, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है ये वैल्यू, यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या आएगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। हाँ, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्लोप कितना है? 1/∞ यानी कि 0। तो इन्फिनिटी पे स्लोप है 0 और 0 पे स्लोप कितना है? 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो बेसिकली आपको ये शेप और ये शेप ज्वाइन करना है, तो आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे। क्लियर? हाँ सर। ओके। ठीक है, अभी कंक्लूजन जो है वो ये है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 6, जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबके ग्राफ आते हैं इस तरीके से। इसमें केवल एक्स स्क्वायर ही पैराबोला है ना, बाकी कोई पैराबोला नहीं है। एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 7 एक्स टू द पावर ऑड नंबर 2n+1, इसका ग्राफ आता है ऐसे।
क्लियर? x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप है इसका 0। थर्ड पॉइंट, x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/5, x टू द पावर 1/7, इन सबका ग्राफ ऋषिकेश कैसे आएगा बोलो? बीच में से इंक्रीजिंग, 0 से। इस तरीके से आता है। हाँ। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट, x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/4, x टू द पावर 1/6, इन सबके ग्राफ इस तरीके से। 0 से इंक्रीजिंग। यार इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं फिर से, कोई भी डाउट है डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट? ठीक है, ये नोट करो। अब इनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह करते हैं, ये आप नोट करो पहले। एनी डाउट? नो सर। नोटेड? यस सर। ओके। यार ये आपको लर्न हो सकता है ना इतना सा, बस ये केवल? हाँ सर। ठीक है, अभी तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो आपको ग्राफ बनाना है, ये लेट्स से ये बनाना है, y इज इक्वल टू mod x टू द पावर 1/3, और एक आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू mod x टू द पावर 1/2। ठीक है, चलो सब में लगा देते हैं ना। एक आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू mod x का स्क्वायर, वैसे तो mod x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, और एक आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू mod x का क्यूब। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, आपने x को किससे रिप्लेस किया है बोलो? मॉड एक्स। हाँ, तो जब x को mod x से रिप्लेस करते हैं तो ऋषिकेश क्या चेंजेस आता है बोलो? माइनस वाला हटा के पॉजिटिव हाँ, का मिरर इमेज। बिल्कुल सही बात है। यानी यहाँ से नेगेटिव वाला ग्राफ हटाओगे हाँ, और इस पॉजिटिव का ही क्या आ जाएगा? मिरर इमेज। समझ गया ना? हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे था, ये नीचे वाला पोर्शन क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में वो हट गया, हाँ, और पॉजिटिव वाले का क्या बन जाएगा? मिरर इमेज। तो इसमें कितने शार्प पॉइंट है? हाँ, यहाँ पे कोई शार्प पॉइंट था क्या इस जगह पे? नहीं। नहीं, शार्प पॉइंट ही नहीं। हाँ, इसकी बात करते हैं। ये है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x टू द पावर 1/2। तो पहले अपने माइंड में ये लेके आओ। तो यार ये तो ये है, अगेन नेगेटिव वाला ग्राफ रिमूव करोगे और पॉजिटिव का क्या बन गया? नेगेटिव है ही नहीं उसमें, तो हाँ, तो नहीं है तो नहीं पॉजिटिव हटाएंगे का। ना, और क्या। हाँ। ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर ही है, हाँ। इसमें कोई शार्प पॉइंट है क्या?
नहीं है। नहीं। और एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है, ये सोनो। हाँ सर, अभी ये है, ये मॉड ऑफ एक्स का क्यूब, यानी एक्स को रिप्लेस किया आपने एक्स मॉड एक्स स्क्वायर जैसा हो जाएगा अभी। तो नेगेटिव का ग्राफ हटाओगे और पॉजिटिव वाले का क्या हाँ, बना दोगे मिरर इमेज। एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? हाँ एग्जैक्ट शेप सेम नहीं है भाई, है ना, एग्जैक्ट शेप सेम नहीं है, इनकी ध्यान रखना, शेप तो अलग है, दिखने में थोड़ा थोड़ा सेम है, समझ गए? हाँ। ओके, ये नोट करो। अच्छा, सपोज करो ये ग्राफ बनाना होता हम लोगों को, मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x की पावर 1/2, तो जब y को मॉड y से रिप्लेस करते हो तो क्या होता है बोलो? नेगेटिव y एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव करते हैं और पॉजिटिव y एक्सिस का क्या बना देते हैं? मिरर इमेज। तो नेगेटिव y एक्सिस में कुछ है यहाँ पे बोलो, नहीं, तो पॉजिटिव वाले का ही क्या बना दोगे? मिरर इमेज। समझ गए? हाँ। ठीक है, ये नोट करो। कोई डाउट है इनमें बोलो? No, sir. नोटेड? हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं थोड़े डिफरेंट ग्राफ्स के ऊपर, है ना। देखो ये सब तो आपका पॉलिनोमियल वगैरह हो गया, काफी अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है। सेकंड हम लोग बना लेते हैं अभी लॉगरिथमिक वाला ग्राफ, जो कि हमें ऑलरेडी आता है। एक तो होता है y is equal to log of x to the base a where base greater than 1, तो ये ग्राफ बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और बेस लेस देन 1 साथ में ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली बात है होना चाहिए आपको यहाँ पे। तो फिर बेस क्या आता है बोलो, सॉरी, तो ग्राफ क्या आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक सिंपल सा पॉइंट आउट, सपोज करो ln x और एक ये दोनों ही 1 से ग्रेटर है यार, है ना। सपोज करो दोनों आपको एक साथ ड्रॉ करना है, और ये मान लेते हैं हम लोगों ने ड्रॉ किया ln x वाला ग्राफ, y is equal to ln x, इसी में ड्रॉ करना है आपको क्या, y log of x to the base 2। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो आप वैल्यू पुट करते हो 2, तो इस पे कितना वैल्यू मिलेगा? 1। हाँ बेटा log of 2 to the base 2 1 ही होता है ना। हाँ। हाँ। और यहाँ पे कितना, और यहाँ पे कितना मिलेगा? ऑलमोस्ट कितना मिलेगा? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इधर भी 1। क्या बोल रहे हो? ऑलमोस्ट, सर्वेश पांडे क्या बोल रहे हो भाई? 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा ना यार। ई के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 2? कितना करोगे? पॉइंट समथिंग। हाँ, पॉइंट समथिंग, यानी ये वैल्यू कम है, समझ आ रहा है? हाँ यानी कि log of x to the base 2 इसके ऊपर बनना चाहिए, ये तुम्हें समझ आता है ना यार? हाँ। भाई 2 पे इस पे वैल्यू कितनी है? 1, जबकि इस पे कितनी है? 1। 0 पॉइंट समथिंग भाई, 0 पॉइंट हाँ समथिंग। हाँ, इस पर। अरे यार थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ कंपेयर करते हो ना, थर्मोडायनेमिक्स में, हाँ तो ये वैसे ही है कुछ, उससे तो सिंपल ही है। सपोज करो 1/2 पुट करते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। 1/2 पुट करोगे तो तुम इसको ये लिख सकते हो 1/2 टू द बेस ई, और 1/2 इज 2 टू द पावर -1। हाँ। -1 यहाँ पे, यानी कि माइनस log of 2 टू द बेस ई, और इसमें 1/2 पुट करोगे तो -1, ये 0 पॉइंट समथिंग था, यानी ये हो गया -0 पॉइंट समथिंग। हाँ। तो ये ऐसे कट करके नीचे जाता है यार, ये एरिया अंडर द कर्व में काम आता है भाई, तुम इसे लाइटली मत लो।
इस तरीके से बनेगा, ये समझ आ रहा है? जैसे 1/2 पुट करोगे तो किसमें नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू आ रही है? ई वाले में। ई वाले में नहीं आ रही है बेटा, log of x to the base 2 वाले में ज्यादा आ रही है। देखो ये फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सपोज करो आपने बनाया y is equal to ln x। आदित्य बल्ला तुम लोग कुछ बोल सकते हो? माइक खराब है आज तुम्हारा। नहीं बोल सकते सर। हाँ थोड़ा तेज बोल के बताओ कितना बोल सकते हो। हाँ सर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया y is equal to ln x। इसमें बनाना है आपको y is equal to log of x to the base 2। तो शेप दोनों का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। x is equal to 1 पे दोनों का वैल्यू कितना है? 0। सपोज करो आपने 2 पुट करा तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा आपको 1, लेकिन इधर मिलेगा 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि log of x to the base 2 थोड़ा ऊपर होना चाहिए। हाँ यार कभी कभी तो मेरे को लगता है इसे बता के मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ तुम लोग को। पागल पागल ना हो जाओ तुम लोग ये सब पढ़ के। और फिर ये ग्राफ नीचे जाएगा, 1/2 पुट करो 1/2, तो 1/2 पे आपको इस फंक्शन के अंदर वैल्यू मिलेगा -1, जबकि यहाँ पे मिलेगा 0। भाई मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तुम लोग सोच रहे हो कि इसको लर्न कर लोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लर्न नहीं की जाती है सारी चीजें। ये समझ आया तुम्हें इस तरीके से ग्राफ क्यों बन रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो ठीक है, समझ में आ गया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नोट कर लो। ये समझ में आ गया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी किसी को डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो, है ना, पूछ सकते हो कोई डाउट है किसी को। सर वो रेड वाला ग्राफ नहीं समझ। रेड वाला क्या समझ नहीं आया बताओ? सर वो लॉग और एलएन का मतलब हाँ क्या समझ नहीं आया बताओ? वो कैसे बना वो ही नहीं समझ रहा। तुम्हें ये समझ आ रहा है ये ग्राफ किसके लिए? पहले बताओ ये ग्राफ। लॉग एक लॉग बेस से। अच्छा अब तुम्हें ये डाउट है कि लॉग बेस ए का ग्राफ तो वो है ठीक है, लेकिन लॉग बेस इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये बोल रहे हो क्या? ऋषिकेश ऐसा ही कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ अच्छा ये बताओ ए क्या होता है? ये कोई नंबर होता है क्या? बेटा यहाँ पे ए का मतलब है कोई भी बेस जो एक्चुअल में क्या होना चाहिए? 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ई कितना होता है ई? हाँ 2.00। 2.71। तो हाँ ग्रेटर देन 1 ही होता है ना? हाँ अरे 2.71 ग्रेटर देन 1 ही होता है ना भाई। हाँ हाँ होता है यानी दोनों के ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या आएंगे? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अब दोनों को ऐसे मिक्स करके तो नहीं बना सकते ना कि भाई दोनों एक के ऊपर एक बना दो, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो अलग अलग है ना, दोनों का शेप ऐसे आने वाला है। अभी डाउट ये कि किसको ऊपर बनाना है कहाँ बनाना है वो नहीं क्लियर हो रहा है, हाँ तो वो उसको शेप क्लियर कर शेप। रहे हैं हम लोग। तो वो चीज क्लियर कर सर रहे हैं वो दोनों। लिखना था। नहीं वो तो लिख लेना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से तुम्हें। जैसे सपोज करो ये आपने बना दिया y is equal to log of x to the base e का ग्राफ बना दिया, ln x का ग्राफ बना दिया आपने। हाँ इसमें बनाना है आपको y is equal to log of x to the base 2 पे बनाना है, तो भी शेप ऐसे ही आएगा, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बनेगा, लेकिन हाँ कहाँ बनाना है वो देखना पड़ेगा ना हमें। हाँ x is equal to 1 पे वैल्यू कितनी है? 0। 0। 0 है। दोनों में 0 है। हाँ एक बात बोलूं तुम लोगों को मैं, हाँ सिद्धराम जी सुन रहे हो? हाँ सर। यार कल पेपर में प्लीज अच्छा करके आना, तुमने कुछ बोल के पेपर बहुत टफ बनवा दिया इस बार, समझ रहे हो ना? ठीक है सर। हाँ तो ट्राई करना कल अच्छे से करके आओ पेपर सभी को।
तो y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस c, ये ग्राफ ये है, अभी बनाना है आपको y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 2 का ग्राफ। x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 0, दोनों में 0 आएगा। हाँ अभी डाउट ये है कि भाई इस वाले को कहाँ बनाएं, इधर बना दें या ऐसे बना दें, कैसे बनाएं इसको, वो कंफ्यूजन है। तो सपोज करो ये log ऑफ x टू द बेस c का ग्राफ है, ये बनाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यूज का आइडिया लगा रहे हैं थोड़ा सा कि कितना मिलेगा। सॉरी ये बने, तो 2 पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पुट करो, कितना वैल्यू मिलेगा आपको बोलो? 1 1 मिलेगा। हाँ, यानी कि ओके, ये तो अपना ln x वाला है। और यहाँ पे 2 पुट करो, कितना वैल्यू मिलेगा बोलो? 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट समथिंग कम होता है ना, यानी ln पे वैल्यू मिलती है 0 पॉइंट समथिंग। ऋषिकेश 0 पॉइंट समथिंग ये है, तो 1 इसके ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं तो? ऊपर। हाँ, यानी कि log ऑफ x टू द बेस c वाला ग्राफ ऊपर है एक्चुअली, ताकि 2 पे वैल्यू आपको ज्यादा मिले, समझ गए? हाँ हाँ, अभी 1/2 पुट करते हैं, तो 1/2 पे यहाँ पे तो वैल्यू क्लियरली कितनी है? -1। -1। और यहाँ पे आप पुट करोगे तो 1/2 होता है 2 टू द पावर, -1। ये 0 पॉइंट समथिंग था, अभी ये हो गया -0 पॉइंट समथिंग। जबकि इससे वैल्यू है -1, तो नीचे जाएगा ना, तभी तो तुम्हें -1 मिलेगा नीचे, हाँ समझ गए? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो यही यही था, मतलब और कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, इतना ही एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे थे हम लोग। ओके, ये अभी आप नोट करो, अगेन इसको लर्न मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लर्न नहीं करना है आपको ये कि कैसे जा करके फिर कैसे आ रहा है, अच्छे से समझ लो, कोई डाउट है तो डिस्कस। ये सब लर्न करोगे फंस जाओगे यार, है ना? लर्न केवल इतना करना कि बेस ग्रेटर देन 1 है, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बेस लेस देन 1 है, ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इतना लर्न करो काफी है। एनी डाउट? नो सर। नोटेड? 1 मिनट। करो यार, ये नोट करो। हाँ हो गए। ओके यार, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, थोड़ा सा तुम 1 घंटे बस नोट्स पढ़ने के लिए निकाल लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, सपोज करो बेस है ग्रेटर देन 1, तो ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या बनता है? इंक्रीजिंग। यार ये तो पता होना चाहिए आपको, ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने यही यूज किए थे सारे। हाँ, और बेस लेस देन 1, तो ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या बनता है? डिक्रीजिंग। हाँ, तो ये दोनों बनाओ अभी, दिस ग्राफ और दिस ग्राफ को एक ही प्लेस पे बनाओ, देखते हैं कैसा बनता है। दिस ग्राफ और दिस ग्राफ को बना लो एक काम।
हाँ बताओ, बन गया ये ग्राफ? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते, दोनों एक साथ बना देते हैं। सबसे पहले कोई भी एक बना दो। ऋषिकेश क्या बोलना है इसको बताओ, 2 टू द पावर x बोलना है या फिर e टू द पावर x बोलना है? कुछ भी बोलते हैं, Power अभी तो एक ही e टू द पावर x बोल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बनाते हैं 2 टू द पावर x। दोनों में x इज इक्वल टू 0 पे डेफिनेटली कितना वैल्यू है बोलो? 1। 1 हाँ 1 पुट करो। 1 पुट करने पे 2 टू द पावर x में वैल्यू कम है, दिख रहा होगा आपको, यानी ग्राफ नीचे रहेगा। हाँ, एक काम करते हैं, -1 पुट करते हैं, तो -1 तो पुट ग्राफ करोगे ऊपर तो है। हाँ 1/2 ज्यादा होता है 1/e से, तो ग्राफ ऊपर रहेगा। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, ओके। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्टेटमेंट इनको लर्न नहीं करना आपको। ओके ठीक है, चलो यार, तो ये सब हो गया है। अभी कुछ अच्छे ग्राफ बनाते हैं ना, तो सिंपल सिंपल तो सारे हो गए है ना। नेक्स्ट बनाते हैं अभी। नेक्स्ट अभी आप ये बनाओ, चलो उसको नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। पेज काफी सारे। सपोज करो आपको ग्राफ बनाना है दिस y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3। चलो इस पे बाद में आते हैं, पहले ये बनाते हैं y इज इक्वल टू x ln x। ये काफी क्लासिक ग्राफ होते हैं। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू x ln x। स्टार्ट करें, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, नेक्स्ट तुम लोग अपने आप से ट्राई करना। हाँ सर। ठीक है, अभी यार ये पॉलिनोमियल नहीं है भाई, ध्यान रखना है ना। चलो ओके, तो स्टेप क्या क्या है? स्टेप 1 पहले वहां पे होता था, 0 पे वैल्यू पुट हाँ। करोगे, इनफिनिट पे चेक करोगे, माइनस इनफिनिट पे चेक करोगे, और शेप चेक करने के लिए क्या करोगे? f dash x। डिफरेंशिएशन करोगे। हाँ, हाँ तो पहले तक जो चीजें थी ना, वो काफी सिंपल चीजें थी, जिनमें आप कोई भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी हम लोगों ने लॉग वगैरह स्टार्ट कर दिया है, तो इनका फिक्स डोमेन होता है, तो ऐसे रैंडम नहीं पुट कर सकते यहाँ पे। तुम यहाँ पे एक्स नेगेटिव रख सकते हो क्या बोलो? नहीं। हाँ, तो इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब क्या एक्स रख सकते हो। इसके लिए हम लोग कई बार ये भी सोचते हैं कि क्या नहीं रख सकते, तो यहाँ पे क्या नहीं रख सकते, नेगेटिव और 0 भी नहीं रख सकते। इसका मतलब बचा क्या? 1 to पॉजिटिव infinity। 0 टू इन्फिनिटी। हाँ। भाई 0 से 1 के बीच में भी बहुत सारे पॉजिटिव नंबर है यार। हाँ सर। हाँ ओके, लेकिन 0 पे ओपन सर्कल आने वाला है। बाकी सारे स्टेप सेम ही है अभी आपके। सबसे पहले इनफिनिट पे आइडिया लगाओ, वैल्यू का कितना आइडिया है? 8x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऑलमोस्ट वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? इन्फिनिट इन्फिनिटी इंटू एल इन्फिनिटी। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और। देखो ये समझ लो थोड़ा सा, ये काफी काम आने वाला है लोगों को। y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ यही होता है, ठीक है। तो 0 प्लस पे कितनी वैल्यू है? 0 प्लस मतलब 0 के जस्ट राइट में इस ग्राफ की कितनी वैल्यू है बोलो? नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। हाँ, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू है बताओ? इन्फिनिटी। हाँ, x इज इक्वल टू 1 प्लस पे कितनी वैल्यू है? 1 प्लस मतलब 1 के जस्ट राइट में, 1 के जस्ट राइट में कितनी वैल्यू है? इन्फिनिटी। ये क्या बोलता रहता है? 0। के जस्ट राइट में इन्फिनिटी कहाँ दिख रहा है तेरे को भाई? ऋषिकेश 1 के राइट में इन्फिनिटी दिख रहा है क्या बेटे आपको? नहीं। कितना दिख रहा है वो बताओ? वन पे वैल्यू कितना है? 1 पे 0।
यार तुम्हें दिख रहा है ये ऐसे जा रहा है ग्राफ, वन वन पे कितनी वैल्यू है 0 और वन के राइट में कितनी है, वन के राइट में थोड़ी सी है ना, बिल्कुल, 0+. यानी वन के राइट में वैल्यू कितना है इसका बोलो, 0+, 0+ का मतलब 0.000023 ऐसा कुछ, नहीं समझ आ रहा है? आया ठीक है, वन के जस्ट लेफ्ट में बताओ कितना वैल्यू है, 0-. -0.0 हाँ उस -0.000 उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 0-. यानी थोड़ा सा नेगेटिव, ऐसा समझ गए ना? हाँ वन सर. माइनस का मतलब है वन के लेफ्ट में, कोई डाउट? ठीक है, अब ये देखो तुम ध्यान से, अब इसका आइडिया लगा रहे हैं हम लोग इन्फिनिटी का, तो इन्फिनिटी इंटू एल एन इन्फिनिटी, कोई डाउट? एल एन इन्फिनिटी कितना होता है बोलो? अच्छा एक काम करें क्या, मैं ही बोलता रहता हूँ, तुम लोगों को डाउट है तो सर मेरे को पता इंटरप्ट नहीं, करके पूछ लो। क्या बोल रहे हो? पता नहीं सर, ये अभी तो निकाला था यार, ये क्या निकाला है? इन्फिनिटी। Infinity. तो कुछ तो बोलो, पता नहीं बोलो, ऐसे तुम रिप्लाई नहीं करते तो मेरे को लगता है कि तुम्हें वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है कोई। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी कितना होता है? Infinity. हाँ ये बोल सकते हो इन्फिनिटी स्क्वायर, लेकिन वो भी बहुत बड़ा नंबर है, हाँ इन्फिनिटी है। वो भी इन्फिनिटी मान सकते हैं। ठीक है, जीरो प्लस, जीरो प्लस की बात करते हैं, तो यार ये ध्यान रखना, इसको मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ, हालांकि लिमिट का कंसेप्ट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स एल एन एक्स, ये जो वैल्यू आती है कितनी आती है? 0. 0 जीरो। ये लिमिट का 0 चैप्टर का कंसेप्ट है, हालांकि ये नंबर किधर अप्रोच कर रहा है? 0 पे. 0 जीरो। और एल एन जीरो प्लस कितना होता है, जस्ट अभी सर आपका आवाज कट हो रहा है। Sir. ये तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीन? आया सर, अभी आया, आवाज आया। जीरो सर प्लस आवाज पे कट कितना, हो रहा है। जीरो प्लस पे कितना वैल्यू आ रहा है? -infinity. हाँ तो ये एक्चुअली क्या होता है, जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी, ये एक लिमिट वाली फॉर्म होती है जिसको आप इन्फिनिटी या जीरो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग लिमिट में सॉल्व करेंगे कि इसको आपने जीरो कैसे बोला। अभी मान के चलो कि कितना आता है ये, जीरो। 0 ठीक है, इसका मतलब ये ग्राफ जीरो पे कितना वैल्यू दे रहा है आपको, जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या बना दोगे, बोलो सर। और इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है इसका, इन्फिनिटी। यानी आपको यहां से लेकर के और यहाँ पे जाना है, समझ गए? हाँ शेप चेक करने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। हाँ तो बहुत ही बेसिक से स्टेप है, जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें, डोमेन वाला। बाकी स्टेप 2 है इसके अंदर, सबसे पहले वैल्यूज का आइडिया लगाओ। यार इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जिंदगी किसी बुक में, क्योंकि नहीं होता है, बहुत ही फॉर्मल टाइप के एक्सप्लेनेशन होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ये चेक कर लो कहाँ पे डिफाइन है चीजें, सेकंड कुछ वैल्यूज का आइडिया वगैरह लगा लो कि जीरो पे कितना आ रहा है, इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है, वगैरह वगैरह। और थर्ड, शेप चेक करने के लिए क्या कर लो, Differentiation. डिफरेंशिएशन। हाँ तो y है x ln x। अब यार तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन तो एटलीस्ट आना चाहिए यार, देखते हैं, चलो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आता है बोलो? पता है प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ होता है? u इंटू वी। क्या बोल रहे हो? तो u इंटू वी फॉर्मूला रहता है ना। अरे यार फॉर्मूला वॉर्मूला सब जाए भाड़ में, तुम पहले इसको एज इट इज रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो आएगा? फिर ऐड करके। हाँ 1 अब, वो अभी x को डिफरेंशिएट करके ln x को वैसे रखने हैं। हाँ तो और ये अभी कोई बहुत डिवाइड, बड़ा, क्या डिवाइड क्या हो गया नहीं है? नहीं हो गए। तो ये क्या फॉर्मूला है क्या कोई ये? नहीं. ऐसा सिखाया था हमको वेंकट सर ने।
नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी वही बोल रहा हूँ, इसको फॉर्मूला मत बोलो, लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है। दो तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हर किसी को एक बार वहीं पे छोड़ के रखो, बाकी लोगों को डिफरेंशिएट करते जाओ। हाँ जैसे x, जैसे इस तरीके से लिखा होता है x sin x ln x, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 1 बाकी लोगों को रहने दो One. एज इट इज। रहने दो अभी इसको छोड़ दो, इसको sin छोड़ x दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ cos गया। x cos x अब इन दोनों को छोड़ दो और इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आ गया। l 1 by x हाँ, इन सबको ऐड कर दो, ये हो गया काम, ठीक हाँ है। ओके, तो अभी ये आ गया है 1 प्लस। ln x ln x अब थोड़ा ध्यान से, जैसे ये x माइनस 1 होगा तो क्रिटिकल पॉइंट कितना है इसका, 1 1 प्लस माइनस, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लोकल। मिनिमा अभी ये है 1 प्लस एल एन एक्स, पहले तो ये बताओ 1 प्लस एल एन एक्स, ये वैल्यू जीरो कहां पर होती है, एट एक्स इज इक्वल टू कितना, 0. ढंग से बताओ, एक्स इज इक्वल टू, बेटा तुम लोग तो बहुत ज्यादा वीक बनने का एक्टिंग कर रहे हो, मेरे को लग रहा है सबके सब। ये एल एन एक्स इज इक्वल टू -1, बेस कितना है इसका, e तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, minus Minus. e power minus अच्छा ये तुम बोल सकते हो क्या कि लॉग मैंने नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ा था और बहुत धीरे धीरे चल रहा है सब कुछ, मुझे लग रहा है सब बहुत फास्ट नहीं चल रहा है। हाँ पिछले 3 महीने में ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी हैं हम लोगों ने, इन इक्वेशंस पढ़ा है और फिर ये क्या बोलते हैं इसको, जीआईएफ एफपीएफ पढ़ा है और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, और कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम देख लो कैलकुलेट करके। खैर वेक्टर थ्री भी पढ़ लिया, वो बात भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ लिया, वो भी है, ठीक है, मैट्रिक्स भी है, वो भी है, लेकिन काफी टाइम से चल रहा है मतलब ये भी। चलो, तो ये समझ आया तुम्हें, बना पॉनी आ गया। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस क्या मिलेगा ऋषिकेश, तुम बताओ, लोकल मिनिमा मिलेगा यहाँ पे या लोकल मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा। मिनिमा हाँ, क्योंकि ये होता है नेगेटिव स्लोप और ये क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप Positive slope. हाँ, यानी कि 1/e पर आपको मिलने वाला है क्या, लोकल मिनिमम मिनिमा। और कितना मिलेगा, कितनी वैल्यू, देखो ये तो इनपुट हो गया, लोकल मिनिमम कितना है, 1/e पुट करो यहाँ पे, 1/e पुट करो, कितना आएगा, 1/e ln 1/e, ln 1/e कितना होता है, -1 -1. कितना हो गया ये, -1 अपन नहीं आया समझ। समझा. अब आपको ये पॉइंट और यहाँ पे शेप आने वाली है ये, अभी थोड़ा सा इसमें डाउट ये होता है कि जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर शेप इस तरीके से आएगा या फिर ये शेप आएगा, समझ रहे हो ना, तो उसको डिटरमाइन करेगा इन्फिनिटी पे स्लोप। तो इसको देख के बताओ इन्फिनिटी पे स्लोप कितना आएगा, अगेन ये ग्राफ यूज होगा भी यहाँ पे, एल एन इन्फिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी और 1 प्लस इन्फिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी तो इन्फिनिटी स्लोप ये है या फिर ये है, पोस्टेड वर्टिकल, समझ गए ना, हाँ वर्टिकल ठीक है, यानी इन्फिनिटी स्लोप है ना, वो जो शेप है वो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे। एक जीरो पे पता कर लेते हैं थोड़ा सा, जीरो पे स्लोप कितना है, तो स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एल एन 0 प्लस, अरे इसमें रख रहे हैं वैल्यू, समझ आ रहा है ना तुम लोग को, 0 प्लस पे कितना वैल्यू है एल एन का, बोलो, माइनस इंफिनिटी तो स्लोप कितना आ गया, माइनस इंफिनिटी -1. माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये शेप, यानी करना क्या है आपको, ये शेप और ये शेप ज्वाइन करनी है, समझ गए, यानी फाइनली ग्राफ है ऐसे। थोड़ा सा इसको ढंग से बनाते हैं। फिर सेकंड करूं पूरा, बोलो,
चलो फिर से एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स ln x। स्टेप 1, डोमेन। डोमेन का मतलब किन वैल्यूज के लिए ग्राफ डिफाइन है। तो x क्या आएगा बोलो? ग्रेटर देन 0। सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता था? वैल्यूज का आइडिया लगाना। ठीक है, लगाते हैं। x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये आपको मैंने बोला था लर्न करने के लिए, फिर से लिख देता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर, ln x के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझते हो ना, 1 2 3 4। हाँ हाँ इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी आती है? 0। ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। बाकी लिमिट में एक्सपेंड करूंगा ये कैसे आता है। हाँ सर। तो ये आता है 0 के, ठीक है। सेकंड x इन्फिनिटी, x ln x, तो ये भी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी। लॉग इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी के लिए लॉग का ग्राफ बना लेते हैं साइड में। ठीक है, इन्फिनिटी पे इस लॉग का वैल्यू कितना आ रहा है? या तुम एक चीज में फिर से बोलता हूँ, इन्फिनिटी पे इस ग्राफ का वैल्यू कितना आ रहा है, इस चीज का मतलब ये है इन्फिनिटी यानी x इन्फिनिटी, ग्राफ का यानी कि y इन्फिनिटी। x ऐसे देखते हैं लेफ्ट राइट, और y ऐसे देखते हैं अबव बिलो। तो अब देख के बताओ कि x इज, अच्छा ये x इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ये x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होता है, ये y इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, सबसे नीचे y माइनस इन्फिनिटी होता है। हाँ, अब इस ग्राफ को देख के बताओ, इसको इसको ये लॉग वाले कि इसमें x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है? इन्फिनिटी। हाँ, तो ये इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी कितना होता है? इन्फिनिटी। हाँ, यानी कि 0, यानी कि 0 पर इस ग्राफ का वैल्यू है 0, इन्फिनिटी पे इस ग्राफ का वैल्यू है इन्फिनिटी। सपोज करो इन्फिनिटी पे वैल्यू आ रहा होता माइनस इन्फिनिटी, तो इस क्रॉस को मैं यहां बनाता। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, और बचा क्या अभी इसमें? शेप। शेप चेक करने के लिए क्या करोगे? f डैश x। ट्रांसलेशन। हाँ, तो y था x ln x, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने पे आ रहा है दिस। 1 प्लस इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे आ रही थी बोलो? 1/e। 1 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, यानी यहाँ पे मिलने वाला है आपको लोकल मिनिमा। 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 अब लोकल मिनिमा पे वैल्यू कितना आएगा वो भी तो मैटर करेगा ना भाई। हाँ सर। तो 1/e पुट करा आपने, कितना वैल्यू आ गया यहाँ पे? -1/e। कोई भी डाउट है पूछ लेना है ना। ओके, तो ये शेप यहाँ पे ऐसा आएगा। अब डाउट ये है कि यार इस ग्राफ को ऐसे बनाना चाहिए या फिर ऐसे बनाना चाहिए। नहीं आ रहा है ये डाउट, ऐसा आ रहा है ना मतलब। तो वो डिटरमाइन करेगा कि इन्फिनिटी पे स्लोप कितना है। सपोज करो इन्फिनिटी पे स्लोप आ गया 0, तो शेप ऐसे आएगा। इन्फिनिटी पे स्लोप आ गया इन्फिनिटी, तो शेप ऐसे आएगा। समझ गए? वर्टिकल। हाँ, तो देख लेते हैं। स्लोप एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस ln इन्फिनिटी, ln इन्फिनिटी इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी स्लोप ऐसे होता है। ठीक है, स्लोप एट x इज इक्वल टू 0 प्लस, तो ये हो गया आपका 1 प्लस ln 0 प्लस ln 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये भी स्लोप वर्टिकल है। तो बेसिकली आपको करना है ये शेप, ये शेप और ये शेप ज्वाइन। समझ गया ना? हाँ सर। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, ये पेज या नेक्स्ट पेज? उसको रखते हैं, बाकी रख पड़ता है। दोनों एक जैसे ही है ना? ठीक है, छोड़ो, यही सही है। चलो अब इस ग्राफ को देख के कुछ
सवालों के जवाब दो। x ln x, सपोज करो इसको मैं बोलता हूँ f ऑफ x, तो इस f ऑफ x का रेंज कितना आता है? रेंज मतलब मिनिमम से मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू कितना है इसका बोलो? -1 अपन -1 अपन Maximum- बिल्कुल। मैक्सिमम कितना है बोलो? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to k, ठीक है, क्या कमेंट कर सकते हो बोलो? k का मतलब y is equal to k, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ तो बताओ वन रूट कब आ रहा है? 0 से लेके इंफिनिटी। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा इस जगह पे? सर दो टच कर रहा है ना, तो हाँ तो नहीं सर, क्या? वहां पे भी हो जाएगा 1-1 सोल्यूशन। नहीं तो मतलब रिपीट नहीं होगा यहाँ पे? रिपीट वो हो गए रिपीट हो जाएगा सर वो, हाँ। अच्छा, जब मैंने ये बोला था कि रूट्स रिपीट होते हैं, वहां पे मैंने कुछ और भी बोला था। क्या बोला था बताओ? स्लोप किसको 0 याद है? लोप सेम होता है। स्लोप 0, स्लोप मतलब दोनों का सेम हो जाता है, टच करते हैं। ये बोला था मैंने कि जो रिपीट वगैरह वाले कंसेप्ट होते हैं ये केवल पॉलिनोमियल्स के लिए होते हैं, ये बोला था। तुमसे यदि मैं बोलता हूँ कि ये कितने डिग्री इक्वेशन है, ये कितने डिग्री ग्राफ है, ये बोलो। 1। ये क्या 1 डिग्री ग्राफ है क्या? नहीं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इनके नंबर ऑफ रूट्स डिफाइन नहीं होते हैं, मतलब उस तरीके से डिफाइन नहीं होते हैं जैसे पॉलिनोमियल्स के डिफाइन होते हैं प्रॉपर। समझ गए? हाँ सर। तो यहाँ पे टच जैसा कंसेप्ट नहीं होता है, मतलब टच तो होता है लेकिन टच पे रूट्स रिपीट होते हैं, ये कंसेप्ट नहीं होता है। समझ गया ना? हाँ सर। तो f of x is equal to k, वन सॉल्यूशन k क्या रहेगा बोलो? सर 0 to इंफिनिटी और हाँ 0 to इंफिनिटी और यूनियन -1/e। 0 पे क्लोज या ओपन? 0 पे ओपन। क्यों? अगर 0 पे क्लोज हो गया तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये यहाँ पे 0। बेटा ये तो आ ही नहीं रहा ना, ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो है ही नहीं ग्राफ में। हाँ तो 0 पे कोई ये बोलता है कि यार ये ग्राफ x एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है, कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है? एक ही प्लेस है। हाँ क्योंकि 0 पे एक। क्लोज नहीं है वहां पे, हाँ समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, और इसमें क्या ऐड करोगे अलग से? 1/e माइनस। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, टू सॉल्यूशंस बताओ। k बिलोंग्स टू -1/e to हाँ 0। टू 0, करेक्ट। ठीक है, करेक्ट। नो सॉल्यूशन k लेस देन -1। एनी डाउट? नो सर। एक चीज और समझने का ट्राई करो यार, काफी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, शानदार चीजें स्टार्ट हो गई हैं अभी। जैसे कोई ये बोलता है कि यार आपको x ln x इज इक्वल टू k ऑब्जर्व करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k सो दैट वन सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन, इस तरीके से। तो जरूरी नहीं है कि आप ये ग्राफ बनाओ। दिस क्वेश्चन प्रॉपर लिख देता हूं मैं, बाद में तुम्हें नोट्स पढ़ने में इजी रहेगा। कैन बी सॉल्व बाय दिस मेथड आल्सो। कौन सा मेथड? ये मेथड जो भी हम लोग करेंगे। इसको तुम ये लिख सकते हो ln x इज इक्वल टू x को नीचे भेज दो 1k/x। k अपॉन x। हाँ तो ये ln x का ग्राफ है, समझ आया? हाँ सर। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं सपोज करो k को हम लोग बोल रहे हैं क्या? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव। तो ये y इज इक्वल टू k अपॉन x हो गया। और ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वाड्रेंट बताओ फर्स्ट और थर्ड कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है ग्राफ? एक प्लेस पे। हाँ तो k ग्रेटर देन 0 ये करेक्ट आंसर है। हाँ। समझ गए? हाँ ये फर्स्ट केस था हमारा। सेकंड केस, सपोज करो k लेस देन 0। अभी ग्राफ किस पार्ट में बनेगा बोलो? सेकंड और फोर्थ। सेकंड फोर्थ। ठीक है, सेकंड और
फोर्थ। अभी भी एक जगह पे कट होगा। नहीं यार, ये फिर हमें देखना पड़ेगा, टच भी कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी भी तो आ सकती है ना कि ग्राफ 2 बार ही कट कर जाए। भाई ऐसे भी तो बन सकता है ना ग्राफ। हाँ सर। ओके, तो फिर वो तो टेंजेंट वगैरह के कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे फिर। ठीक है यार, ये मेथड भी रहने दो यहाँ पे ना, ओके सर। क्योंकि इसमें टेंजेंट का इशू आ जाएगा। टेंजेंट वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे। ओके सर। तुम समझ रहे हो ना क्या प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे? हाँ सर। वो दो क्लियर नहीं दिख प्रोडक्ट्स। रहा है एक्चुअली, वो क्लियर नहीं दिख रहा है वहां पे कि आपको जब यहाँ पे बनाना है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप ऐसे रेंडम तो नहीं बना सकते ना। हाँ सर। नहीं, ऐसे भी तो बन सकता है, क्या पता चल रहा है आपको? सर और ये वहाँ हो पे सकता है दो ऐसे जगह टच पे भी कट हो करे। सकता है और यहाँ पे हाँ, टच भी हो ऐसे भी टच सकता कर है, सकते बिना हैं। टच किए भी जा सकता है। ये ऐसे भी बन सकता है, इस तरीके से भी जा सकता है। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो फिर बेस्ट है इसी तरीके से। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है यार, ये नोट करो, यही नोट कर लो एक काम करो। ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। घंटे पे। कोई भी डाउट आ रहा है माइंड में बोलो। देखो यार, वो जो डिफरेंस है ना पॉलिनोमियल वगैरह का, वो क्या कंसेप्ट है, जैसे x टू द पावर 100 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, कितने डिग्री इक्वेशन है? 100 डिग्री क्वेश्चन है। तो इसके 100 रूट्स है, 0 0 0 0 0 0 0। लेकिन ये चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं, क्योंकि ln x का कोई डिग्री होता है क्या? नहीं सर। समझ गए ना? ओके सर। हाँ, तो इसमें ऐसे जो टोटल रूट्स है ना, वो ऐसे नहीं होता है इसमें। हाँ। ठीक है, नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में? नोटेड। एक मिनट।
तुम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स में अपने वीडियोस ऑफ करके रखते हो या ऑन करके रखते हो? हमारा तो और फिर लाइव और फिर अब किस सर हम लाइव है लाइव। ये ऐसा कुछ है कि वो लोग बहुत ज्यादा कंपलसरी करते हैं तो वहां पे ऑन ही रखते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं तो ऋषिकेश वहां पे भी ऑफ ही रखते हो? हाँ हाँ मतलब सर। सारी क्लासेस में सोते हो इसका मतलब? नहीं सर, उस ऑफ नहीं रखते सर। हैं। मुझे लगा कि केवल मैथ्स में ही सोते हो। ठीक है, हो गया नोट अभी? हाँ सर हाँ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। सर हाँ सर। ऋषिकेश ये नोट करना है क्या? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट ये बनाओ। नेक्स्ट आप ये बनाओ, y is equal to ln x upon x, ये बनाते हैं। चलो एक एक चीज सारे लोगों से पूछता हूँ, मैं स्टार्ट करूँ भाई। सबसे पहले तुम ही बताओ सिद्धरामेश्वर। ऋषिकेश बोलना चाह रहा था, सिद्धरामेश्वर निकल गया। डोमेन बताओ, डोमेन क्या है इसका? वही बता दो यार, डोमेन क्या है? x ग्रेटर देन 0। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी एक्स ग्रेटर देन। सेकेंड पॉइंट, कुछ आइडिया लगाते हैं वैल्यूज का, ठीक है? एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो भाई ये बताओ पहले तो कि ln x में 0 प्लस पे कितनी वैल्यू मिलती है आपको? माइनस इनफिनिटी। हाँ, और ये डिवाइड में है 0 प्लस। तुम अच्छा एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, खैर है ना? उधर ही लिखते हैं। देखो सुनो ध्यान से, है ना? 1/0 प्लस कितना होता है बोलो? प्लस इनफिनिटी। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। 1/0 माइनस कितना होता है बोलो? माइनस इनफिनिटी। माइनस इनफिनिटी। 1/infinity कितना होता है बोलो? 0। चाहो तो 0 प्लस भी बोल सकते हो, चलता है। और 1/-infinity को तुम बोल सकते हो 0 माइनस। 0 माइनस। बाकी दोनों ऑलमोस्ट 0 ही है, ठीक है? ओके, अब इधर आ जाओ वापस। तो 1/0 प्लस कितना होता है इन्फिनिटी। इनफिनिटी। और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी, यानी टोटल कितना आ गया ये? माइनस इनफिनिटी। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो इसका मतलब 0 प्लस पे ये वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी। सेकेंड आइडिया लगाते हैं अभी किसका? किसका आइडिया लगाओगे भाई? इन्फिनिटी का, ठीक है? तो इन्फिनिटी पे ln इन्फिनिटी, ln इन्फिनिटी कितना होता है बोलो? इनफिनिटी। और x भी क्या है? इनफिनिटी। तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटी अपॉन, इनफिनिटी। हाँ ये एक्चुअली लिमिट आती है यहाँ पे। ये इन्फिनिटी अपॉन जो इन्फिनिटी होता है ना, ये लिमिट का कंसेप्ट होता है ये। इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इंडिटरमिनेट। तुमने पढ़ा है क्या ऐसा कुछ, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जैसा? नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो 12th में आता है वैसे भी। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। इसमें बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसको एल हॉस्पिटल या लोपीतल ऐसा कुछ बोलते हैं ना। डिफरेंशिएट करो। हाँ, तो आप क्या करते हो? हॉस्पिटल न्यूमरेटर, पता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की क्या कर लेते हो? डिफरेंशिएट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, डिफरेंशिएशन कर देते हो। ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की वजह से आ रहा है। हम पता नहीं कर पा रहे कि भाई कितना है ये नंबर। ln x का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन। 1 अच्छा सेपरेट सेपरेट करते हैं, पे डिवीजन रूल मत लगाना भाई, है ना? u अपॉन v वाला रूल मत लगाना, ठीक है? हाँ सर। सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन। अब ये कितना हो गया? 1/x। हाँ, और x टेंडिंग टू क्या था? इनफिनिटी। और 1/infinity कितना होता है? 0। 0 प्लस हो गया एक्चुअली। अब देखो 0 प्लस क्यों बोला मैं, वो सुन लो। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जब आप इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो वैल्यू किधर टेंड करेगी आपकी? 0 की तरफ। हाँ, तो 0 तो ये भी होता है, 0 ये भी होता है। समझ गए ना? हाँ सर। तो यहाँ पे जो है वो 0 प्लस है, यानी ऊपर की तरफ से 0। समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पे जाएगा।
कोई डाउट? नो सर। शेप चेक करने के लिए क्या करोगे? वैसे ऑलमोस्ट आइडिया आपको लग गया होगा कि ये कैसे आने वाला है, ये कुछ इस तरीके से आएगा इसका मतलब। फिर भी कर लेते हैं। तो शेप चेक करने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्रॉस क्यों लगा के रखता हूँ, तुम्हें समझ में आता है ना? यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट करके वहां तक लेके जाना है हम लोग को। ठीक है, तो अभी थर्ड पॉइंट है शेप। और शेप के लिए डिफरेंशिएशन फंक्शन था ln x अपॉन x। डिफरेंशिएशन कौन करेगा इसका बताओ? तो ये है u अपॉन v। तो इसमें क्या करते हैं, डिवाइड में जो भी लिखा हुआ है उसका तो आप क्या कर देते हो, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर। अभी डिफरेंशिएशन करते हैं पहले न्यूमरेटर का। पहले किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन बाय x into x। डिनोमिनेटर एज इट इज। हाँ, प्लस की जगह पे क्या आता है यहाँ पे? माइनस। माइनस और न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 into ln x। क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि पहले आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो। x ln x में तो मैटर ही नहीं करता है क्योंकि वहां पे प्लस आता है। तुम a प्लस बी लिखोगे या b प्लस लिखोगे सेम ही रहता है, लेकिन a माइनस बी और b माइनस a सेम रहता है क्या बोलो? नहीं सर। तो यहाँ पे पता रखना कि पहले किसका डिफरेंशिएशन करते हो, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, अभी न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। कोई डाउट? ठीक है, x और x तो ये हो गया अभी 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, स्क्वायर से क्रिटिकल पॉइंट नहीं होते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट उन्हीं के होते हैं जो लोग अपना साइन चेंज करते हैं। ये कहाँ पे जीरो होगा? e पावर e e की पावर e e पावर 1। हाँ, साइन कन्वेंशन बताओ। माइनस प्लस। मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, इसका मतलब ई पे मिलने वाला है आपको मैक्सिमा। कितना वैल्यू मिलने वाला है वो बताओ। कोई डाउट? ठीक, ओके, स्टार्ट करते हैं ना ग्राफ बनाना। बाकी तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो, जब कभी भी ग्राफ टेंड करता है ना इन्फिनिटी पे, तो ये टेंड करना होता है या फिर ये टेंड करना होता है, लेफ्ट या राइट? राइट। मैं ये बोल रहा हूँ कि जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये टेंड करना थोड़ी होता है, तो कट ही कर गया ना उसको। टेंड करने का मतलब ये होता है, ये ऐसे, समझ गए? तो इसका मतलब इसका जो शेप आएगा वो कुछ इस तरीके से, फिर ऐसे और फिर, समझ गए? कोई डाउट है बताओ। ठीक है, इस ग्राफ का रेंज क्या आ रहा है ये बताओ। माइनस इन्फिनिटी टू 1 बाई। हाँ, fx is equal to ln x अपॉन x, तो इसका रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू 1 अपॉन e। इन सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर सकते हो, इज इक्वल टू k। वन सॉल्यूशन बताओ। माइनस इन्फिनिटी टू 0 और यूनियन 1 अपॉन e। जीरो पे क्लोज या ओपन? 0 पे क्लोज। करेक्ट है। टू सॉल्यूशंस बताओ। 0 to 1 upon e और 1 upon e पे ओपन और जीरो पे भी ओपन। एनी डाउट? किसी को टफ लग रहा है ये? नहीं लगता है, नहीं लगना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, जो नोट करो। के का नहीं समझ में आता। अरे क्या समझ में नहीं आता तुम्हें? 100 टाइम्स तो हो गया कम से कम। तुम्हें ये नहीं दिखता है कि लाइन कट कैसे करती है? तुम्हें नहीं दिख रहा है लाइन कट कहाँ पे कर रही है? सर तो वन सॉल्यूशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक के वन सॉल्यूशन है ना, एक बार कट कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल है, हम कब मना कर रहे हैं, सही बात है।
लगातार वन सॉल्यूशन है, ये भी वन तो- सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन ये के भी वन लिए सॉल्यूशन, ये भी वन सॉल्यूशन है। 0 से 1/e। हाँ करेक्ट है। ठीक है, हाँ ओके नोट करो, ओके। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ तक है बोलो? इंक्रीजिंग 0 से 1/e। बेटा 0 से ई तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपको वैल्यू ऑफ एक्स बतानी होती है। 0 से ई तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ई के बाद डिक्रीजिंग। हाँ बिल्कुल भाई, वैल्यू ऑफ एक्स बताना होता है। क्या कर रहे हो तुम? ये वैल्यू ऑफ एक्स बताना होता है आपको। ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट ग्राफ करेंगे। हो गया नोट? ये बोलो। तो सबसे पहले डोमेन है, फिर सेकंड वैल्यूज का कुछ आइडिया है, थर्ड है शेप। ग्राफ बन गया आपका। पॉलिनोमियल्स में इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा स्लोप कितना आता है? इन्फिनिटी। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को चेक करना है। ठीक है, ये नोट हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी? हाँ सर। ये नोट कर लो लास्ट में जो लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशंस वगैरह ये नोट करो।
नोटेड? यस सर। यस सर। अब यार तुम्हें एक सिंपल सा पॉइंट बता देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। जैसे क्वेश्चन ये है ln x अपॉन x इज इक्वल टू k, आपको k एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में कमेंट करना है। तो देखो एक मेथड तो ये था जो जस्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, हम लोगों ने ln x अपॉन x का ग्राफ बनाया और इसके अकॉर्डिंग आप फिर इसमें कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये कहाँ पे मिल रहा था आपको? 1 अपॉन e पे मिल रहा था, 1 सॉरी e पे मिल रहा ई था। पे मिल रहा था, वहाँ कितना पे वैल्यू आ रहा था? ये 1 अपॉन e। तो एक मेथड तो है ये, ठीक है। इसका एक मेथड और है, तुम एक चीज समझने का ट्राई, सपोज करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ln x इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्स। kx। अच्छा एक चीज और, मेथड हम लोग वो यूज करने का ट्राई करते हैं जो इजी रहता है। जैसे यहाँ पे ln x इज इक्वल टू kx, दोनों इजी ग्राफ है। ln x तो सिंपल हमको पता होता ही है, और kx क्या होता है? लाइन पासिंग थ्रू। ओरिजिन। हाँ, तो दोनों इजी हैं, समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया अभी इस तरीके से। ओके, अब आपको बनाना है इसमें kx, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यार देखो kx की काफी सारी कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है kx ऐसे निकल गया हो। टच कर जाए, कट कर जाए। अभी कितने सॉल्यूशंस दिख रहे हैं आपको, बोलो? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। सपोज करो kx ऐसे कुछ बन गया, वन सॉल्यूशन। हाँ, और सपोज करो kx ऐसे कुछ बन गया, टू सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन। गलत बना होगा। ठीक है, सही है। तो ये इधर जाएगा और फिर ये ऊपर भी निकलेगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी कितने सॉल्यूशंस देंगे आपको, बोलो? टू। टू। 2 सॉल्यूशंस। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? ये जो टच वाली कंडीशन है ना, ये पता कर लो आप, ये वाला स्लोप पता कर लो। सपोज करो इस लाइन का स्लोप, अच्छा स्लोप तो k ही है एक्चुअली, है ना? सपोज करो स्लोप k से कम हुआ तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको? टू सॉल्यूशन। हाँ, सपोज करो स्लोप है ग्रेटर देन k, तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? नो सॉल्यूशन। और सपोज करो स्लोप है k, तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? वन सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन। समझ आया? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड से भी आप कर सकते हो, और ये मेथड यार सीख लो, है ना, क्योंकि काम आता है कई जगह पे और काफी सिंपल है ये। तो बेसिकली हमें टचिंग कंडीशन पता करनी है बस, ठीक है? ओके, टच के केस में ध्यान रखना, दो इक्वेशंस बनती है। फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू सेम, और सेकंड इक्वेशन स्लोप सेम। सपोज करो ये है अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा। अच्छा ये ग्राफ है ln x और ये ग्राफ है kx। तो ln के अकॉर्डिंग कितना वैल्यू मिलेगा आपको, ln अल्फा। और kx के अकॉर्डिंग कितना वैल्यू मिलेगा, बोलो? के अल्फा। ये तो हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 स्लोप की बात करते हैं। kx का स्लोप कितना है, बोलो? के। और ln x का स्लोप कितना है, बोलो? डिफरेंस इक्वल टू 1 बाय अल्फा। उसमें हाँ समझ गए ना, 1 अपन अल्फा। हाँ सर। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्व, और यहाँ से क्या फाइंड करोगे? अल्फा। अल्फा फाइंड। बेसिकली मेन पर्पस के फाइंड करना, क्योंकि स्लोप फाइंड करना पर्पस है हमारा। हाँ। समझ गए? स्टार्ट करो, के फाइंड करो। ये नोट भी कर लो साथ में। ऑन वीडियो।
तो k फाइंड करना है आप लोगों को। सो ln अल्फा इज इक्वल टू k अल्फा, सेकेंड इक्वेशन है 1 अपन अल्फा इज इक्वल टू k। ये आपका वैल्यू सेम है यहाँ पे, और सेकेंड इक्वेशन में क्या सेम है बोलो? हाँ बिल्कुल। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई मेथड यूज कर सकते हो आप, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। तो ln अल्फा इज इक्वल टू k अल्फा, और सेकंड इक्वेशन है 1 अपन अल्फा इज इक्वल टू k। क्या करना चाहिए बताओ? अल्फा की जगह पे 1/k। अल्फा की वैल्यू 1 अपन k पुट करें कहाँ पे? अच्छा हाँ सही है। जहाँ तो पे यहाँ पे आप अल्फा इज इक्वल टू 1 अपन k पुट कर दो, करेक्ट है। बेसिकली k अल्फा 1 ही तो है। हाँ तो अल्फा कितना आ गया बोलो? e तो k कितना आ गया बोलो? 1/, करेक्ट, ठीक है, ओके डन। अब आ जाओ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। नो सॉल्यूशन, स्लोप किससे ज्यादा होना चाहिए बोलो? 1 कोई डाउट? ठीक है, वन सॉल्यूशन k इज इक्वल टू, 1/, इसके अलावा नेगेटिव स्लोप भी आप यूज कर सकते हो एक्चुअली, ध्यान रखना भाई। नेगेटिव स्लोप यूज करोगे तो भी कितनी बार कट करेगा उस ग्राफ को? एक बार से हाँ, और k लेस देन 0 ये सब अलग से चेक करना पड़ता है एक्चुअली हम लोग को। इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो भी कितने जगह कट करेगा बोलो? 1/, तो यहाँ पे k लेस देन और इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट करते हैं टू सॉल्यूशंस। तो टू सॉल्यूशंस के लिए k स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और मैक्सिमम 1/e से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हाँ, जस्ट k लेस देन 1/e मत लिखना है वरना मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 1/e में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अरे तुम्हें दिख रहा है ना ये नेगेटिव स्लोप कितनी बार कट करेगा? एक बार। हाँ, क्लियर, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड एक्चुअली डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। बताओ कोई टफ लग रहा है किसी को कुछ भी तो? नहीं सर। नहीं सर सर। आज लास्ट के आधे घंटे में डिस्कशन करना है ना शीट का? हाँ, तुमने सॉल्व किया है क्या? हाँ थोड़ा किया है। आज कौन सा डे है? फ्राइडे। आज कल मैं हनुमान जी को प्रसाद लगा के आता हूँ। ऋषिकेश ने जो है शीट सॉल्व किया है आज। आज सैटरडे होता तो मैं आज ही लगाता ऋषिकेश, कल लगाता हूँ लेकिन, ठीक है, कल शनिवार है। ये हो गया क्या नोट? हमारे इधर बारिश का पूरा ये मौसम हो गया अभी। कल रात को भी बहुत जोर से बारिश हो रही थी। बारिश का अभी मौसम हो गया फुल? हाँ ठीक है, फिर तो टिकटॉक के लिए बेस्ट मौसम है। ये शायद रेंज भी जाएगी थोड़ी देर में। ये समझ गया ना? हाँ सर समझ तो गया। राजस्थान वालों के सामने बारिश की बात मत किया करो, वरना हमें लगता है कि हमारी लाइफ सबसे खराब है क्या। ठीक है, तो ये समझ आ गया तुम लोगों को? बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अगेन देखो यार, जब हमें इजी लगता है ना, यहाँ पे मेरे को पता था कि यार जब क्रॉस, मतलब मेरे को क्या पता था, तुम लोगों को दिख ही रहा होगा,
जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ln x पता होता है कि x लाइन है, लाइन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। यही चीज हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी ट्राई करके कोशिश किया था। सर हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि वो ln x को और kx इस साइड शिफ्ट करके माइनस kx। क्या बोल रहे हो? अच्छा तुम ये बोल रहे हो ln x माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ तुम बना दो, इसका बना सकते हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है। तुम इसका अगर आप बना सकते हो तो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके क्लियर। चलो यार एक ग्राफ और बना लेते हैं, फिर शीट डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो अभी आप ये x अपॉन ln x। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा और आएगा एक्चुअली। सबसे पहले डोमेन, डोमेन क्या आ रहा है इसका बोलो? x एंड और क्या? ग्रेटर अभी एक चीज और आना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, ये भी ध्यान रखना है। इसका डिनोमिनेटर जीरो कहाँ पे होता है बोलो? वन पे। तो तुम x इज इक्वल टू 1 भी पुट नहीं कर सकते, अंडरस्टूड? x इज इक्वल टू 1। हाँ, तो जहाँ पे जो डिफाइन नहीं होता है वहां पे हम लोग क्या बनाते हैं? वर्टिकल वर्टिकल डॉटेड लाइन, मतलब ये बाउंड्री हो गया, इसके ऊपर आप पेन नहीं रख सकते बिल्कुल भी। समझ गए? इसके लेफ्ट में चलेगा, इसके राइट में चलेगा। ठीक है, अभी तक इससे पहले ऐसा नहीं आया था कुछ भी, 10x वगैरह को छोड़ करके अभी आना स्टार्ट हो गया। जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ होता तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 2, तो 2 पे वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा आपको। क्लियर? ठीक है, बाकी सब सेम ही है। अब स्टार्ट करते हैं क्या, वैल्यूज का आइडिया लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले x टेंडिंग टू 0 प्लस की बात करते हैं, यानी कि 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है। फंक्शन है हमारा दिस 0 प्लस अपॉन ln 0 प्लस, ln का ग्राफ बनाता हूँ साइड में। ln 0 प्लस पे कितना वैल्यू है बोलो? दिख रहा है ना भाई, 0 के राइट में थोड़ा सा नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यू। ओके, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। 0 इंटू 0 भी 0, यानी कितना वैल्यू हो गया ऑलमोस्ट? कोई डाउट? यहाँ पे क्या बना दोगे? होलो। समझ गए ना? तो ये तो आपका चेक हो गया 0 प्लस पे। एक चेक कर लेते हैं इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी अपॉन ln इन्फिनिटी। ln इन्फिनिटी भी कितना होता है बोलो? क्या करोगे? डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x कितना आ गया ये? x x टेंडिंग टू क्या है बोलो? कितना वैल्यू है ये? लास्ट वाले क्वेश्चन में 1 अपॉन x आ रहा था। ठीक है, यानी इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना मिलेगा आपको? और भी चेक कर लेते हैं। एक चेक करना होता है आपको, जहां पे नॉट डिफाइन है उसके राइट और उसके लेफ्ट में। ठीक है, तो 0 पे चेक हो गया, इन्फिनिटी पे चेक हो गया। एक चेक कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे का मतलब है x टेंडिंग टू 1 प्लस पे चेक कर लेते हैं, और एक x टेंडिंग टू 1 माइनस पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस पुट करो यहाँ पे, तो ये है 1 प्लस, दिख रहा है आपको? x यानी कि 1 प्लस अपॉन ln 1 प्लस। 1 प्लस पे कितना वैल्यू है बोलो? 0 हाँ, 1 अपॉन 0 प्लस कितना होता है बोलो? एनी डाउट? 1 माइनस अपॉन ln 0 माइनस, सॉरी यार ये क्या किया मैंने यहाँ पे? समझ गया ना तुम यार ये सब चीजें? तो 1 तो 1 ही होता है। 0 माइनस पे कितना वैल्यू है बोलो? सॉरी 1 माइनस, हाँ 1 के लेफ्ट में कितना वैल्यू है बताओ? -0 और ये कितना होता है? एनी डाउट? यानी कि 1 के लेफ्ट में वैल्यू आपको मिलेगी माइनस इन्फिनिटी,
और 1 के राइट में कितना वैल्यू मिलेगा? Okay. अब तुम सोच के बताओ ये ग्राफ कैसे आ रहा होगा। देखो ये लाइन कभी कट नहीं होती है, तो डेफिनेटली ये शेप ऐसे आना चाहिए। अब ये यहाँ पे जाएगा, ये दोनों इन्फिनिटी, तो ऐसा तो है नहीं इन्फिनिटी में ज्वाइन हो जाएगा ग्राफ। नहीं, नीचे से जाके ऐसा। हाँ, तो ये कुछ ऐसे आ रहा होगा, इसका मतलब समझ गए। फिर भी तुम्हें करना है, तो इसका क्या चेक करोगे अभी? हाँ, और शेप चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया ln x का स्क्वायर। पहले डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर को, x का डिफरेंशिएशन 1, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। कितना हो गया बोलोगे? ln x माइनस 1 अपॉन, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ln x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू, नहीं आ रहा है समझ? आ गया सर, प्लस माइनस। बेटा केवल ही साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस। क्या मिलेगा? लोकल, यहाँ पे है e, कितना मिलेगा? e पुट कर दो, करो e पुट, कितना आ रहा है बोलो? समझ गए? हाँ सर। ये ग्राफ बन गया। बताओ कोई डाउट है इसको, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसमें तो? हाँ बोलो। इससे पहले हमने y इक्वल टू 1 अपॉन ln x किया था थोड़ा तेज बोलो, क्या बोल रहे हो? सर। इससे पहले हमने ग्राफ में y इक्वल टू 1 अपॉन ln x का भी ग्राफ किया था। नहीं, इससे पहले हम लोगों ने ln x अपॉन x लिया था। 1 अपॉन ln x लिया नहीं, इससे पहले मतलब पहले पढ़ रहे थे हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत पहले पढ़ रहे थे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में। हाँ, तो वहां पे ऐसा ग्राफ नहीं बन रहा था, मतलब बेटा सिर्फ ये बना, वाला -1 के यहाँ पे ये सेम बन रहा है, यहाँ पे बस चेंज हो पा रहा है। समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बताओ। सर ये 1 से इस तरफ जो है ना, लेफ्ट साइड हाँ वाला ग्राफ सेम बन रहा था वहां पे। हाँ, तो बन सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? शेप सेम है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू सेम थोड़ी होती है। जैसे तुम्हें ये बनाना है, तुम यही बोल रहे हो ना? हाँ एक काम करो, ln x का बना लो, ये ln x हो गया। हाँ, 1 के राइट में कितना वैल्यू है? 0 प्लस, 0 प्लस और 1 अपॉन 0 प्लस कितना होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। हाँ सर, 1 के लेफ्ट में है 0 माइनस, और 1 अपॉन 0 माइनस कितना होता है? माइनस माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। और 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो ऐसा बनेगा ग्राफ। हाँ समझ गए? हाँ सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। ये सर, रेंज क्या आ रहा है इसका? रेंज क्या आ रहा है फंक्शन का? इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0, ओपन ब्रैकेट, और फिर इन्फिनिटी। ई से लेकर के इन्फिनिटी, ई पे क्लोज ब्रैकेट। समझ गए? हाँ हाँ, इज इक्वल टू के। वन सॉल्यूशन बताओ। माइनस इन्फिनिटी टू 0। 0 पे ओपन आएगा अभी, हाँ हाँ, और ई मिल जाएगा। यूनियन माइनस ई, यूनियन ई। टू सॉल्यूशंस के ग्रेटर देन ई। के ग्रेटर ठीक है, ये नोट करो, शेड डिस्कस। क्या नो सॉल्यूशन का बोल रहे हो क्या? 0 टू ई। हाँ सही है, करेक्ट है। ओके, तो ये नोट करो, शेड डिस्कस करते हैं। सर हाँ भाई बताओ। आज ये क्या? वीडियो सर नेटवर्क और हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सेंड कर दूँ। बताओ इसमें कोई डाउट है तो? नहीं है सर।
मेल है। नोटेड? हाँ सर होगा। रेंज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रेंज लिख लो। f of x belongs to minus infinity to 0 open union e to infinity, e पे क्लोज आएगा सब। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। चलो यार, ऋषिकेश तुम कुछ बोल रहे थे, शीट वगैरह डिस्कशन करना है ना? वो चला गया। सिद्धरामेश तुम्हें करना है, तुम बोल रहे थे कुछ डिस्कस करना है तुम्हें। हाँ सर। सर मुझे भी डाउट सर। ठीक है, बताओ क्या डाउट है, बोलो। क्वेश्चन नंबर सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का 15 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। केयरफुली समझना थोड़ा सा, तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन इज y is equal to f of x। ये ग्राफ आपको गिवन है -3 to 1 के अंदर एज शोन इन द फिगर, एंड g of x is equal to ln of f of x। तो पहले काम करते हैं, g of x का ग्राफ बनाते हैं। तो एक चीज समझने का ट्राई करो, g of x का मतलब है ln f of x, यानी f of x की जो वैल्यूज हैं ये एज अ इनपुट किस में आ रहे हैं, ln फंक्शन के अंदर। समझ रहे हो ना? हाँ। एक सेकेंड, ओके ठीक है। तो इन y वैल्यूज, हमेशा y वैल्यूज का ही चलता है ना, तो इन y वैल्यूज का आप ले रहे हो लॉग, और उससे ग्राफ बनाना है हमें क्या, g of x का। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताओ -2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1, और log ऑफ 1 कितना होता है बोलो, 0। जीरो होता अरे है। यार बोलो 0, हाँ, समझ गए जीरो, ना? जीरो, हाँ सर। ठीक है, -1 -3 और 1, इन पे वैल्यू है 0, और जस्ट अभी बताया था आपको ln 0 प्लस कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी। हाँ। हाँ, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो माइनस थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, -1 के जस्ट लेफ्ट में देखो, -1 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू 0 प्लस है, हाँ सर। और ln 0 प्लस कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, यानी नीचे चला गया ग्राफ। हाँ। समझ गए? -3 के जस्ट राइट में देखो, वैल्यू कितना है, 0 प्लस, जीरो प्लस, और ln 0 प्लस कितना होता है, जीरो प्लस माइनस माइनस इन्फिनिटी। बताया था ना बेटा, ln 0 प्लस। हाँ सर। यानी ये ग्राफ ऐसे जाकर के ऐसे टच हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, -1 के राइट की बात करते हैं, तो -1 के राइट में है 0 माइनस। 0 माइनस। ln 0 माइनस डिफाइन होता है क्या? नो, नहीं होता, क्योंकि लॉग डिफाइन ही होता है 0 प्लस के लिए, 0 से ग्रेटर के लिए डिफाइन होता है। हाँ सर। यानी इसमें कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारे वैल्यूज नेगेटिव हैं, एक्स एक्सिस के बिलो है ना, ये भी डिफाइन नहीं होगा, जीरो तो यानी केवल इतना सा ही ग्राफ बनेगा। समझ गए? सर तो फिर सुनो एक मिनट के लिए, ये g of x का ग्राफ है, अभी तुमने x को किससे रिप्लेस किया है, माइनस
तो x को जब mod x से रिप्लेस करते हो तो नेगेटिव x एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव होता है और पॉजिटिव x एक्सिस का मिरर इमेज। अभी x को रिप्लेस किया आपने माइनस मॉड ऑफ x से, तो पॉजिटिव x एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव करोगे और नेगेटिव x एक्सिस का इमेज mirror image. ऑप्शन डी ऑप्शन C. डी। D. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। Sir, Next question. exercise 2, part 2, 13th और 14th दोनों. Exercise 2 part 2 question number 13 14. Exercise 2 part 2 question number 13 and question number 14. Okay. If the graph of y is equal to f of x is this, then the number of solution of the equation f of mod x plus 1 is equal to, 1/2 इसमें ग्राफ चेंज करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है भाई, है ना। एक सेकंड के लिए इसको क्या पुट कर दो, टी तो ये हो गया T. f of t is equal to 1/2। समझ आया? ठीक है। अब इस ग्राफ में देखो f की वैल्यू 1/2 कितने प्लेसेस पे हो रही है। ठीक है, अलग से ग्राफ नहीं बना रहा हूं यार मैंने, इसी में तुम्हें दिखाया था। तो ये है 0 और ये है आपका 1, तो इसका मतलब 1/2 ये तुम्हें दिख रहा है, इस पे ड्रॉ नहीं हो पाएगा यार। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है ना 0 से 1 इस तरीके से बीच में से पास होगा लाइन एक। हाँ 1/2 सर. वाला कितने प्लेस पे कट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाँ, तो t एक्चुअली 8 वैल्यूज पॉसिबल है। अभी x पे पहुंचे नहीं हम लोग, है ना, t की बात कर रहे हैं। इन 8 में से ऑलमोस्ट कितना कितना है देखो, ये यहाँ पे कट होगा तो ये मिलेगा आपको -5 टू -6 में, यस और नो। हाँ तो एक वैल्यू मिलेगी -6 टू -5 में। सेकंड यहाँ पे कट होगा, ये कितना आ रहा है बोलो? -5 to -4 ठीक है, फिर एक यहाँ पे कट होगा, -1 ठीक है, एक यहाँ पे कट होगा, -0 ठीक है, एक इधर कट होगा, सही बात है, एक इधर कट होगा, 1 to 2 ठीक है, एक इधर कट होगा 3 और एक इधर कट होगा। 4 to 5 ठीक क्या था? mod of x plus 1। तो यार mod of x तो खुद पॉजिटिव होता है, मिनिमम 0 होता है ना। तो mod of x मिनिमम कितना होता है? 0। इसमें 1 ऐड और कर दिया आपने, तो ये वैल्यू मिनिमम कितनी है? 1 पॉसिबल है ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। इधर देखते हैं अभी। ठीक है, 1 to 2, तो तुम खुद सोच के बताओ mod of x plus 1 is equal to 1 point something, समझ गए? यानी mod of x is equal to 0 point something, यानी x is equal to plus minus 0 point something। हाँ इसका मतलब 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे, 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे और 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे। टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 6 सॉल्यूशन, 6 आंसर आएगा इसका। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट है ये y is equal to f of x is this if number of solutions of this is equal to k equals to 8 in x belongs to -16 to 10। ओके, ठीक है, then the integral values of k is equal to, एक काम करते हैं यार इसके लिए, तो फिर इसका ही ग्राफ बना देते हैं ना, f of x upon 2 plus 1 का ग्राफ बना देते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई मेथड नहीं लग रहा है माइंड में, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो सबसे पहले x को रिप्लेस करोगे किससे बोलो? x plus 1, फिर x को किससे रिप्लेस करोगे? x/2 तो आपने x को रिप्लेस किया x plus 1 से, तो पूरा ग्राफ 1 से है। लेफ्ट साइड या फिर एक काम करते हैं, ग्राफ बहुत बड़ा है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना ठीक नहीं रहेगा, ग्राफ को वहीं पे रखो और x एक्सिस की वैल्यूज में कितना माइनस कर दो। 1 तो ये हो गया -7, ये हो गया -5, -4 एक सेकंड, ये -5 और ये -2 वाला पॉइंट कितना हो गया? -3 और ये 0 वाला पॉइंट है, ये कितना हो गया बोलो? -1 ठीक है, तो इसका मतलब y एक्सिस थोड़ा राइट में आना चाहिए। और ये -1 वाला पॉइंट कितना हो गया? -2, समझ आ रहा है ना? हाँ सर 1/0 ठीक है, तो ये इस तरीके से, ओके, समझ गए? ओके, ये जो 0 वाला पॉइंट है ये कितना आ गया होगा बोलो? -1 और 1 वाला पॉइंट कितना आ गया? 0। 2 वाला पॉइंट कितना आ गया बोलो?
1. 1, ये 3 वाला पॉइंट कितना आ गया 2, और ये 5 वाला पॉइंट कितना आ गया 4. 4। ठीक है, और ये 4 वाला पॉइंट कितना आ गया 3. 3. 3। नीचे कट हो जाएगा 4. इस तरीके से कट करेगा, हाँ. और ये जो 6 वाला पॉइंट है ये ऑलमोस्ट कितना हो गया 5। अब आपने x को x अपॉन 2 से रिप्लेस किया है, तो सारी वैल्यूज को आप डिवाइड करोगे विद 1/2. 2. यानी कि 2 1/2, मल्टीप्लाई, sorry. यानी कि 2 Multiply मल्टीप्लाई। by 2. multiply. तो ये हो गया -14, ये हो गया -10, 10, ये हो गया -6, ये कितना हो गया -4, -4, ये हो गया -2, -0 है, ये 2, ये कितना हो गया 2, बोलो 4, 6, 6, 8, 8, ये कितना हो गया बोलो 10. 10. 10। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। तो ये बन गया आपका f ऑफ x अपॉन 2 + 1 का ग्राफ बन गया, इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है बोलो K. k, यानी y इज इक्वल टू k लाइन पैरेलल टू, Expected. ये पॉसिबल नहीं है, ये ही पॉसिबल है बस। हाँ. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो k बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बोलो, 0 से लेके कहां तक, ये बनता 1. 1 तक. 0 से इक्वल्स टू 8 सॉल्यूशंस in x belongs to -16 to 10, then the integral value of k is, तो यार इसका आंसर तो 0 ही आएगा और क्या, क्योंकि y एक्सिस में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है ना एक्चुअली। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब ये हो गया इसका इंटीजर पार्ट, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। क्या आंसर लिखा हुआ है तो बताओ तो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है ना ये, 1 दिया 1 है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 14। 1. If number of solutions of this is equal to k equals to 8, यानी 8 solutions, and x belongs to this, then the integral value of k is, इसका आंसर 0 ही आना चाहिए क्योंकि y एक्सिस में कोई चेंज नहीं हुआ एक्चुअली। आप k तो यही करोगे ना, k तो इधर ही लिखोगे आप। अच्छा ये कितने सॉल्यूशन है, 1 2 3 4 5 और 6. 6, तो इक्वल करना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि बिलोंग्स टू क्या आएगा 0 टू 1. 1, यानी कि 0 और 1 दोनों पे ओपन आना चाहिए। देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज, 0. एक्चुअली इसमें तो इंटीजर कुछ आ ही नहीं रहा है वैसे देखते जाए तो। यहाँ पे भी 8 सॉल्यूशंस तो नहीं है। अच्छा 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 ओके, मुझे लग रहा है इसमें इक्वल्स इफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये तो यार फिर इनफिनिट सॉल्यूशंस हो गए ना एक्चुअली, इसको भी आप यूज नहीं कर सकते ना, पूरा इंटरवल ही आ जाएगा ना यहाँ पे तो इसका आंसर तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार इसमें तो कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर इसका मतलब। अच्छा इसने x बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है, -16 टू 10. 10, तो -16 एक्चुअली इधर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे आ रहा है, तो भी कोई बेनिफिट नहीं है। सर वो हाँ बोलो। di क्यों है x belongs to -16 to 10, वही समझ नहीं आ रहा। उसका कोई यूज भी नहीं हो रहा है, वही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, उसका कोई यूज भी नहीं हो रहा है एक्चुअली, इसका कोई यूज भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, बताता हूँ एक बार, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। हो गया उतना ही तो। और क्या डाउट है बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 8 to 3. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8.
ये क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? हाँ सर। देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8। तो यार यहाँ पे तुम्हें दिखना चाहिए 3 टू द पावर x को क्या पुट करोगे आप बोलो? ई तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस 15 मॉड लेस देन 2t स्क्वायर माइनस का t। ये सोनो समझ गए ना? हाँ सर। तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा होगा, इसका d नेगेटिव है, यानी ये वैल्यू ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। यानी मॉडा को यूज है यहाँ पे, नहीं। हटा दो, इसको राइट साइड ले आओ। तो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर, 3t माइनस टी यानी कि 2t माइनस का 15 ग्रेटर देन 0। ये हो गया अभी t प्लस 5 इंटू टी माइनस 3 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट है माइनस 5 3 प्लस माइनस प्लस, यानी माइनस 5 के लेफ्ट में और 3 के राइट में। 3 टू द पावर x लेस देन माइनस 5 और 3 टू द पावर x ग्रेटर देन, ये तो पॉसिबल नहीं है यार। a टू द पावर x का ग्राफ वैसे भी x एक्सिस के ऊपर ही होता है ना हमेशा, हाँ। और बेस है ग्रेटर देन 1। जब भी बेस ग्रेटर देन 1 होता है इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता, यानी x ग्रेटर देन। x greater than 1। तो इसका अच्छा, जैसे सपोज करो ये ऐसे कुछ होता 1/3 की पावर x ग्रेटर देन 1/3 की पावर 1/2 मान लेते हैं। तो अभी इन इक्वेशन का साइन हो जाएगा चेंज, यानी x लेस देन। 1/2। हाँ, तो अभी तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 1, यानी ऑप्शन क्या आ गया इसके अंदर बोलो? ऑप्शन ऑप्शन बी। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।